अब हम बात करेंगे बेसिकली एल्गोरिदम्स की। किसकी बात करेंगे? हम एल्गोरिदम्स की बात करें। और एल्गोरिदम्स हमारे लिए, हमारे पास दो एल्गोरिदम्स हैं पूरे इस कोर्स में, ठीक है, और वो दोनों बहुत सिंपल है। पूरे कोर्स में हमारे पास सिर्फ दो एल्गोरिदम्स हैं और दोनों बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली एल्गोरिदम हमारे पास है डायक्स्ट्राज एल्गोरिदम। डायक्स्ट्राज एल्गोरिदम, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम ये दोनों को पढ़ें, हम इनका मकसद देख लेते हैं, ये क्या मकसद है, ठीक है। सो बेसिकली मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफ एल्गोरिदम्स। ग्राफ एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, सो मैं यहाँ पर कहूँगा वी हैव टू वी हैव टू ग्राफ एल्गोरिदम्स इन आवर कोर्स। हमारे कोर्स में दो ग्राफ एल्गोरिदम। सबसे पहली वाली है डाइक्स्ट्राज एल्गोरिदम। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मुश्किल है, अजीब सी है। DIJKSTRA एपोस्ट्रोफी S एल्गोरिथम। इसको पढ़ते हैं डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम। कैसे पढ़ते हैं? डायक्स्ट्राज एल्गोरिथम, ठीक है। डायक्स्ट्राज, इसमें जे कह लो साइलेंट है, कुछ इस तरह की इसकी प्रोनाउंसिएशन है, डायक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास एल्गोरिथम है, उसको हम कहते हैं, दूसरी एल्गोरिथम हमारे पास ए स्टार एल्गोरिथम। ए स्टार एल्गोरिथम, इसको हम कहते हैं दैट दिस इज द ए स्टार एल्गोरिथम। अच्छा, अच्छा। अब आप पूछोगे ये एल्गोरिथम यूज किस लिए करते हैं, तो दोनों का एक ही यूज है, ठीक है। व्हाई आर द यूज्ड? व्हाई आर द यूज्ड? इन दोनों का एक ही यूज है, टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू another, टू another। शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है एक नोड से another, सही है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट, सही है, बेस्ड ऑन द कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, हम ये ग्राफ की बात करेंगे, इन अ ग्राफ, इन अ ग्राफ, ये तो ऑब्वियस अंडरस्टूड सी बात है, आप ना भी लिखो तो एक ही बात। So there are algorithms that are used to find the shortest path from one node to another based on what? Based on a cost, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ? व्हाट डू वी मीन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ? व्हाट डू वी मीन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ? अच्छा, एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी। लेट्स से ये एक नोड ए है, ठीक है। ये एक और नोड से कनेक्टेड है नोड बी, कोई एक और नोड से कनेक्टेड है नोड सी, और से कनेक्टेड है डी, ई, और से डी। यहाँ पर एक और नोड है एफ, से कनेक्टेड, ई से कनेक्टेड। मेरे पास क्या है? मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ में मैं कुछ वेट्स ऐड करता हूँ, ठीक है। ये टू है, ये फाइव है, ये वन है, ठीक। ये मेरे पास लेट्स से सिक्स है, ये थ्री है, ये वन है, ये टू है, ये फाइव है, ये फोर है लेट्स से, ये वन है, ये टू है, ये सिक्स है। तो मेरे पास कुछ नोड्स हैं, उनके दरमियान कुछ एजेस हैं, और हर एज का एक वेट है, ठीक है, एक कॉस्ट है, ठीक है। अब ये कॉस्ट लेट से क्या है? कॉस्ट लेट से क्या है? इट इज लेट से
द डिस्टेंस बिटवीन दीज नोड्स। तो ये कॉस्ट जो है, या जो मेरे पास वेट है, ये मेरे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करे? इट इज बेसिकली इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, राइट। अच्छा, अब तक लेट से मैं कहता हूं फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम फ्रॉम ए टू ई। ए से लेके ई तक सबसे शॉर्टेस्ट या सबसे ऑप्टिमल पाथ फाइंड करो, ऑप्टिमल। और जाहिर सी बात है, जब हम शॉर्टेस्ट की बात करेंगे तो अपने कॉस्ट की बेस पर ही बात करेंगे। मतलब कौन सा पाथ जो है, क्या कहते हैं, ए से ई तक मुझे लेके जाएगा सबसे कम डिस्टेंस में। तो अब देखो यहाँ पर मल्टीपल पाथ है। एक बात ये कि मैं ए से बी पर जाऊं, फिर बी से सी पर जाऊं, सी से डी पर जाऊं, डी से ई पर। एक बात तो ये है सबसे सिंपल, ठीक है। एक और बात ये कि मैं ए से एफ पर जाऊं, उससे जी पर, उससे सी पर, उससे डी पर, उससे लेट से के पर, फिर उससे ई पर। एक बात ये है, ठीक है? तो देर मल्टीपल पाथ्स, राइट, देर मल्टीपल पाथ्स from which we can go from A to E. Okay, so there are multiple paths that take us from A to E. और हमने यहाँ पर किस पाथ की बात करें? शॉर्टेस्ट पाथ। वो पाथ जो हम फॉलो करें तो हमें सबसे कम कॉस्ट लगेगी, सबसे कम कॉस्ट लगेगी। और इन दिस केस दैट कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट? दैट कॉस्ट इज बेसिकली द डिस्टेंस। तो इस चीज को कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अब कौन सा ऐसा पाथ है कि हम उसको फॉलो करें तो हमें सबसे कम कॉस्ट लगेगी? ये ढूंढना मुश्किल काम है। मतलब अभी हम शायद, मतलब ट्राई कर करके कुछ ना कुछ कर लें, ठीक है, हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई पाथ ढूंढ लें, बट वी हैव टू चेक ऑल ऑफ द पॉसिबल पाथ्स टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। बट ये काम करने के लिए वी ऑलरेडी हैव एल्गोरिथम्स। हमारे पास ऑलरेडी एल्गोरिथम्स हैं, और वो कई ज्यादा एल्गोरिथम्स हैं। उनमें से दो एल्गोरिथम हमारे कोर्स में, जिसमें सबसे पहली है डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम और दूसरी है ए स्टार एल्गोरिथम। उन दोनों का आज हम पढ़ेंगे। तो ये चीज क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, फिट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको कॉपी करूंगा और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। अब मजे की बात है कि डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम के लिए आपने कोई कोड शोड नहीं लिखना। रियल लाइफ में इसमें कोड भी होता है, ठीक है, कि हम इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसका मेथड पढ़ेंगे। इसका एक मेथड पढ़ेंगे, क्या मेथड होता है, इसके स्टेप्स की बात करेंगे। स्टेप्स फॉलो करने के बाद वी विल वी विल जस्ट डू व्हाट? वी विल फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने के बाद हम सीख जाएंगे डायरेक्शनल एल्गोरिथम। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेंगे, जो मार्किंग वो एग्जाम में आया था, और I guess वो 2024 का क्वेश्चन था कि 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। 2025 के क्वेश्चन मैं नहीं चेक करा, जब भी मैं मतलब आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ, मैं 2025 के इसलिए चेक नहीं करा क्योंकि वो इंशाल्लाह आप उनको ईयरली के लिए यूज करोगे। तो बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ कि वो अनसीन की तरह आप उनको ट्रीट करो। अच्छा, तो बिफोर वी मूव ऑन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है कहा? नहीं। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। हम क्या पढ़ेंगे? डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम। अच्छा, डाइक्स्ट्रास एल्गोरिथम की जहां तक बात है, तो ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो मुझे सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड तक, यानी अपने स्टार्ट नोड से एंड नोड तक सिर्फ शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड करके देती। ये स्टार्ट नोड से एंड नोड के दरमियान में जितने भी नोड्स आएंगे उन सबका भी शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर देती है, सही है? इसका ये फायदा होता है। मतलब अगर मेरे पास लेट्स से यहाँ पर एक सिंपल सा ग्राफ है, ए बी सी और लेट से डी और लेट से ई, ठीक है। तो अगर मेरे पास लेट से कुछ कॉस्ट हैं, तो अगर मैं इस पर डाइक्स्ट्रास लगाऊंगा तो ये मुझे सिर्फ, और लेट से मैं चाह रहा हूं मैं ए से ई तक के दरमियान एक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करूं, तो मुझे सिर्फ ए से ई का शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देगी, ये मुझे ए से बी का भी दे देगी, ए से सी का भी दे देगी, ए से डी का भी दे देगी,
और ए से ई का भी दे देगी, उसके दरमियान जितने भी नोड्स आएंगे उन सबका शॉर्टेस्ट पाथ ही मुझे प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, इसकी ये खासियत होती है। सही है, तो इट बेसिकली इट बेसिकली गिव्स अस द शॉर्टेस्ट पाथ या लोएस्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शॉर्टेस्ट पाथ वही होगा जिसपे जाने पे सबसे कम कॉस्ट लगती है, राइट। ऑफ ऑल ऑफ द नोड्स ऑफ द नोड्स बिटवीन द स्टार्ट नोड, सही है, एंड द एंड नोड, या उसको गोल नोड भी कहते हैं, गोल नोड, क्योंकि ये हमारा गोल है, इधर हमने पहुंचना, ये हमारा गोल है लेट्स से, ठीक है, और ये हमारा ए जो है ये हमारा स्टार्ट। तो डायक्स्ट्रास ये भी करती है, अब कैसे करती है वो हम देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम डेक्स्ट्रास पढ़ते हैं कि डेक्स्ट्रास बेसिकली करती क्या है। ठीक है, तो ये मैं अपना जो ये सारा था इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये मेरे पास एक ग्राफ था, ठीक हो गया, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि मैं इसकी एल्गोरिथम को वन बाय वन स्टडी करूँ। क्या करूँ, वन बाय वन इसको वो करूँ, क्या कहते हैं, वॉक थ्रू करूँ, ठीक हो गया। अच्छा, तो बिफोर वी मूव ऑन कोई क्वेश्चंस तो नहीं है? नहीं। ठीक है। अच्छा, अब कहा, पहली तो बात ये है कि ये एक ऐसी एल्गोरिदम है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिदम है। क्या है, अनइन्फॉर्म्ड भी कहते हैं, और इसको ब्लाइंड भी कहते हैं, ब्लाइंड एल्गोरिदम। यानी कि मतलब ये स्टार्ट से शुरू करती है और इसको पूरे ग्राफ के बारे में कुछ भी पता नहीं, ठीक है, इसको नहीं पता होता है कि यार मतलब बाकी नोड मुझसे कितना दूर है, कुछ भी इसको नहीं पता होता, ठीक है, और इसको ये भी नहीं पता होता कि किस नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस है। ये हम स्टार्ट से शुरू करते हैं और फिर मतलब क्या कहते हैं, ब्लाइंडली बस आगे जाते जाते हैं, तब तक जाते जाते हैं जब तक हम अपने गोल नोड पर नहीं पहुंच जाते। उसके साथ साथ हमें ये भी नहीं पता लग जाता कि हम शॉर्टेस्ट पाथ हमने फाइंड कर लिए कि नहीं। मतलब लेट्स से जब आप एक नई जगह पर जाते हो और आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बस आप मतलब स्टार्ट कर देते हो कि आप उस जगह तक पहुंच जाओगे, ठीक है, आपके पास लेट से ना गूगल मैप्स है, कोई डायरेक्शन नहीं, तो आप बस जाते जाओगे वहां तक जब तक आप पहुंच नहीं जाते, ठीक हो गया। कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो आपका पाथ होगा वो कैसा पाथ है, आपने पहले कहाँ जाना है फिर कहाँ जाना है, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, ठीक हो गया। तो ये अनइन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम या ब्लाइंड एल्गोरिथम है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे ये स्टार जो इन्फॉर्म्ड एल्गोरिथम होती है, जिसको थोड़ा बहुत पता होता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये अगर चीज इतनी नहीं भी समझ आई, अनइन्फॉर्म वाली बात, तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये हमारे पास स्टार्ट नोड है, राइट, ये ए क्या है, हमारे पास स्टार्ट नोड है, और ये हमारे पास ई क्या है, ये गोल नोड है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये गोल है, ठीक है, हम क्या करते हैं, वी पहला स्टेप है, स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट एट द स्टार्ट नोड, ठीक है, स्टार्ट नोड, उसको हमने स्टार्ट कर दिया, वहां से शुरू कर दिया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि हम इनिशियलाइज करेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, वी विल, दूसरा स्टेप होगा इनिशियलाइज डिस्टेंस, डिस्टेंस कह लो, कॉस्ट कह लो, कुछ भी लो, मैं भी इसको डिस्टेंस कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे ए से एफ तक जाने का डिस्टेंस 5 है, ठीक, ए से एफ तक जाने का डिस्टेंस 5 है, इनको डिस्टेंसेस क्या है, ठीक, इनिशियलाइज डिस्टेंसेस, सही है, फॉर फॉर ऑल नोड्स, हर नोड के लिए डिस्टेंस आप एक उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अब इनके जो डिस्टेंस है वो मैं इनके ऊपर लिखूंगा, ठीक है, मैं इनके ऊपर लिखूंगा, मैं नीचे भी लिख सकता हूँ डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, इस तरह। अब ए पर अगर मैं स्टार्ट करूं तो ए से ए पर जाने का तो कोई डिस्टेंस नहीं है ना, मतलब जहां से मैं स्टार्ट करूं उसी पर जाने की कोई कॉस्ट नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास ए पर जाने का जो डिस्टेंस है वो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, इट इज जीरो, राइट, इट इज व्हाट, इट इज जीरो।
राइट, इट इज 0। अच्छा, अब मैंने कहा था मैंने ए पे स्टार्ट किया, मुझे कुछ नहीं पता। ए पे मैंने स्टार्ट किया, मुझे बाकी पूरे ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं बाकी जितने भी नोड्स हैं उनको बस एक आर्बिट्री वैल्यू दे दूंगा, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। उनको नॉर्मली इन्फिनिटी दिया जाता है, यू कैन असाइन एनी वैल्यू, उनको लेट्स से मैं इन्फिनिटी दे देता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब है कि आई डोंट नो व्हाट द डिस्टेंस टू गेट देयर इज, मुझे नहीं पता उनके डिस्टेंस, ठीक। तो मैं उसको इन्फिनिटी दे देता हूँ। आप एक्स दे सकते हो, आप -1 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, ठीक हो गया। हम इन्फिनिटी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन्फिनिटी की बात की जाती है आपके बुक में। इस तरह उन्होंने कोई स्पेसिफिक बात नहीं की हुई कि आपने उसको उनको क्या वैल्यू देनी है, बट जनरली हम इसको क्या देते हैं, हम इनको इन्फिनिटी वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं हम इनको? इन्फिनिटी वैल्यू देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसको टेम्पररी वैल्यू भी कहते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये वैल्यू आगे जाके डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। तो मैं सबको क्या करता हूँ, मैं सबको जाके यहाँ पर इन्फिनिटी ब्रैकेट में साथ लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर एग्जाम में एक टेबल सा बना लो, ठीक है, उस टेबल में आप इनको अपडेट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक टेबल सा आप बना सकते हो, ठीक है। बल्कि हम एक काम करते हैं, टेबल यहाँ पर बना भी लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, तो A B C D E F G H और K, ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक टेबल बन गया छोटा सा। और यहाँ पर लेट्स हमारे पास स्टेप्स हैं, मतलब कि हमने अभी कौन सा स्टेप फॉलो किया, ठीक है। तो पहले स्टेप में जो हमारा पहला स्टेप था, तो हमने सबकी वैल्यूज को क्या किया था, मतलब इन्फिनिटी पे सेट किया, तो ए की वैल्यू को 0 पे सेट किया था, ठीक है। अच्छा, शुरू से स्टार्ट किया, सबके डिस्टेंसेस को सेट किया। अगला काम हमने ये करना है कि वी हैव टू बेसिकली डू व्हाट, वी हैव टू अपडेट द अपडेट द नेबर्स ऑफ द करंट नोड, ठीक है। अब नोट करो, तो करंट नोड हमारा क्या है, स्टार्ट नोड है, राइट, ए है। और उसके नेबर्स क्या है, बी और एफ है, ठीक है। तो हम उनको अपडेट करेंगे, क्या करना है, अपडेट द वैल्यूज या डिस्टेंसेस, अपडेट द वैल्यूज या डिस्टेंसेस ऑफ द नेबर नोड। नेबर नोड्स कौन से नोड्स हैं, जो इमीडिएटली उसके साथ है, जो उसके डायरेक्टली साथ है। तो यहाँ पर हमें पता है कि बी एंड एफ आर द ओनली नेबर्स ऑफ ए, आर द ओनली नेबर्स ऑफ ए। तो मैं क्या करूंगा, मैं उनकी वैल्यू सेट कर दूं, उनकी वैल्यू सेट कर दूं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूंगा, मैं जाकर कहूंगा कि नाउ दिस बी ओवर हियर, ये जो बी है मेरे पास, ये अब इन्फिनिटी नहीं है, ये मेरे पास अब इन्फिनिटी नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज हो गई है, एंड इट इज नाउ 2। क्यों? क्योंकि मुझे ए से बी तक जाने में 2 का डिस्टेंस लगता है, राइट। कितना डिस्टेंस लगता है, 2 का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस लगता है, 2 का डिस्टेंस। मैंने क्या किया, अब अपने नेबर्स को देखना है, और ये देखना है कि जहां पर मैं खड़ा हूँ वहां से हर नेबर तक जाने में कितना डिस्टेंस लगता है, और वो मैं उनकी वैल्यू अपडेट कर दूंगा, ठीक है। मैं जहां पर खड़ा हूँ वहां से जितने भी नेबर्स हैं वहां तक जाने में कितना डिस्टेंस लगता है, और हर नोड पर जाके मैं उसका डिस्टेंस अपडेट कर रहा हूँ। क्या करूंगा, उसका डिस्टेंस अपडेट कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने बी का डिस्टेंस अपडेट कर दिया, अब हम क्या करते हैं, एफ का डिस्टेंस भी अपडेट कर देते हैं। एफ का डिस्टेंस क्या होगा था, आप मुझे बताओ। 5। 5, एग्जैक्ट। अच्छा, ठीक है, ये स्टेप हो गया। इस स्टेप के बाद जो सेकेंड स्टेप था, ए 0 रहेगा, बी 2 हो जाएगा, एफ 5 हो जाएगा, बाकी सारे मेरे पास इन्फिनिटी ही रहेंगे, बाकी सारे मेरे पास क्या रहेंगे, इन्फिनिटी ही रहेंगे। अच्छा, चौथी चौथा स्टेप आखिरी स्टेप है, ठीक है, उसके बाद हम इसी एल्गोरिथम को रिपीट करें। चौथा स्टेप कहता है चौथा स्टेप कहता है, गो टू द शॉर्टेस्ट या क्लोजेस्ट नोड
गो टू द नोड या क्लोजेस्ट कहते हैं, गो टू द क्लोजेस्ट नोड, या ये कह देते हैं नोड विद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम ए, क्योंकि जितने भी डिस्टेंस होंगे ए से होंगे, बी का 2 ए से है, एफ का 5 ए से, जितने भी आगे हम डिस्टेंस पढ़ेंगे वो ए से होंगे, ठीक है, वो ए से स्टार्ट होंगे। तो गो टू द क्लोजेस्ट नोड या नोड विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड रिपीट दिस एल्गोरिथम, एंड रिपीट दिस एल्गोरिथम। तो हमने क्या करना है, ए के बाद आफ्टर वी आर डन ए, ठीक है, वी हैव टू गो टू बी, हमने अब बी पर जाना है, ए से हमने कर लिया, मैं यहाँ पर बल्कि टिक के बजाय टिक ए पे लगा देता हूँ और बी पे एक एरो बना, बी पर क्या करता हूँ, एक एरो बना, बी पर क्या करता हूँ, एक एरो बना। अच्छा एक और बात, एक और बात, हम जब एक नोड के सारे नेबर्स को चेक करके उनके डिस्टेंस अपडेट करते हैं तो वो नोड एक ऐसा नोड होगा जिसको हमें चेक कर लिया, राइट, मतलब नोड ए को हमने पूरी तरह चेक कर लिया, उसके सारे नेबर्स के डिस्टेंस अपडेट कर दिए, उसको हमने पूरी तरह चेक कर लिया। So this means that we have checked A, we have visited A, हमने उसको अच्छी तरह विजिट कर लिया। तो यहाँ पर एक और स्टेप आता है, go to the closest node A, closest node that has the shortest distance from A and repeat this algorithm। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर बल्कि इससे पहले बल्कि हम क्या करेंगे, और वो आप इसी स्टेप का पार्ट लिख सकते हो, मार्क करंट नोड, जिस पे अभी हम थे, करंट नोड जो कि ए था, एज विजिटेड, विजिटेड, एज विजिटेड, ठीक है, एज विजिटेड। तो हम क्या करेंगे, हम ये शो करने के लिए कि ए को विजिट कर लिया, हम यहाँ पर उसके साथ विजिटेड लिख देते, विजिटेड। स्टेप 3 में हम लिख देंगे कि ए हैज बीन विजिटेड, यहाँ आप नीचे भी एक लाइन लिख सकते हो कि ए हैज बीन विजिटेड। अच्छा ये बात लिखना बहुत जरूरी है कि एक नोड को हमने विजिट कर लिया, मतलब उसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं, इसका बकायदा एग्जाम में जब अगर ये एल्गोरिथम पूछे तो इसके एक मार्क होता है, दैट यू हैव टू मार्क that this specific algorithm this specific node has been visited, ठीक, सही है। तो ए हैज बीन विजिटेड। अच्छा अब हम बात करेंगे, ए को हमने विजिट कर लिया, अब हम एल्गोरिथम को रिपीट करेंगे, तो अभी हमारा करंट क्या हो जाएगा, हमारा करंट क्या हो जाएगा, नाउ द करंट इज बेसिकली बी, करंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अच्छा हम बी पर चले जाएंगे, बी पर जाएंगे तो हम बी के डिस्टेंस हमारे पास 2 था, तो वो 2 ही रहेगा, राइट, वो क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, बी का डिस्टेंस 2 ही रहेगा। अच्छा जो रिपीट हमने करना है ना, वो यहाँ से रिपीट करना है, ये वाला स्टेप 3, 3 और फिर 4, ये रिपीट करना है, क्योंकि ये तो पहला स्टेप है ना, ये तो हमेशा हो गई, और ये दूसरा स्टेप है, ये हमेशा पहले एक बार रन हो जाएंगे, उसके बाद इनको हम यूज नहीं करेंगे, इन स्टेप्स को हम नहीं करेंगे, ठीक है, जो पहले 2 स्टेप, क्योंकि जब हमने सबको इनिशियलाइज कर लिया तो इनिशियलाइज सिर्फ एक ही बार किया था, ठीक हो गया। अच्छा अब हमने क्या करना है, बी के अकॉर्डिंग उसके जितने नेबर्स उनको अपडेट करना है। तो बी का एक नेबर है एफ, एक नेबर है ए और एक नेबर है सी। ए तो ऑलरेडी विजिट हुआ है, उसको हमने कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो 0 पर है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अच्छा एफ को अगर हम देखें तो बी से एफ का कितना डिस्टेंस है, 1, राइट, 1, और ए से बी का कितना डिस्टेंस है, 2, तो ए से बी जाएंगे तो 2 होगा, बी से एफ आएंगे तो 3 होगा, राइट। So over here what happens is that now the distance of f, distance of f from a is basically what, is 2 plus 1, right। दो कौन सा है, दो है a से b और एक कौन सा है b से f, राइट। तो ये कितना है, ये 3 हो गया। मुझे बताओ 3 छोटा होता है या 5 छोटा होता है, राइट, 3 छोटा होता है,
तो हमने क्या करना था, हमने तो एल्गोरिथम में यही कर लिया कि वो हर नोड तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 के बजाय 2+1 लिखेंगे या 3 लिखेंगे। 5 को हम अपडेट कर दो, क्योंकि 5 से छोटा वाला हमने फाइंड करना, और यही हम करते रहेंगे। हमारे पास जो भी डिस्टेंसेस पुराने थे उनको हम अपडेट करके उनसे छोटे डिस्टेंसेस लिखेंगे। अगर कोई उनसे बड़ा डिस्टेंस हमें मिलेगा तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगला नोड सी था, सी का डिस्टेंस 6 है, तो हम यहाँ 6 लिख लेंगे, बाकी सारे इन्फिनिटी रहेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक बार दोबारा देखूं, अगर एक बार मैं दोबारा लिखूं सब कुछ, ठीक है, दोबारा लिखूं, तो ये 0 है, ये 2 है, ये 6 है, ये इन्फिनिटी है, ये 3 है, और ये भी इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने बी को भी विजिट कर दिया। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। अब हम बी को विजिटेड मार्क करेंगे और वी विल से नाउ बी इज ऑल्सो मार्क्ड एज विजिटेड। ठीक है, और ये पूरी की पूरी चीज लेट से मैं कहीं कहीं भी लिख सकता हूँ। ये मैं पूरी चीज यहाँ से कॉपी करके लेट से मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, ठीक है, नीचे लिखूंगा मैं। अच्छा, बी भी हो गया हमारे पास। अच्छा, बी के बाद हम उस नोड पे जाएंगे जिसका ए से डिस्टेंस सबसे कम है, और हमारे पास, और जाहिर सी बात है वो बी का नेबर भी होना चाहिए, क्योंकि बी से बी के नेबर पे ही जा सकते हैं, ऐसे नोड पे नहीं जा सकते जो बी का नेबर ही नहीं, क्योंकि हमने एजेस को फॉलो कर, हमने किनको, एजेस को फॉलो कर। तो हम यहाँ एफ पे जाएंगे या सी पर जाएंगे। अब ए से अगर डिस्टेंस देखें तो सी का 6 है, सी का 6 नहीं है, सॉरी, सी का 8 है। ये तो मैंने गलती की, सी का डिस्टेंस 8 है, 6 नहीं है, बिकॉज दिस is basically distance from distance from A to C is basically the distance from A to B plus B to C। तो A to B क्या है, 2 है, राइट, 2 है, और B to C क्या है, 6 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो विल गेट 8। तो this distance over here is basically what, this is not 6, this is 8, this is 8। ये क्या है, 8 है। तो A से C तक जाने में मुझे 8, डिस्टेंस 8 लगता है, कॉस्ट 8 लगती है, जबकि ए से एफ तक जाने में 3 लगती है। तो सबसे शॉर्ट कौन सा पड़ रहा है, अभी हमें ए से एफ पड़ रहा है। सो नाउ आवर करंट नोड बिकम्स एफ। व्हाट हैपेंस इज दैट द थर्ड टाइम दिस एल्गोरिथम रन्स इज दैट आवर करंट नोड इज नाउ एफ, करंट नोड एफ है। अब एफ के हम नेबर्स को देखेंगे, तो एफ के जो ए और बी नेबर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, राइट, वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनको हमने नहीं छेड़ना, हमने सिर्फ जी को देखना है। तो जी पे हम जाएंगे, तो जी का जो डिस्टेंस है ए से वो कितना होगा, वो होगा 3, यानी ए से एफ तक का डिस्टेंस प्लस 5, और 5 कौन से, एफ से जी तक का डिस्टेंस। सो अगेन द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ ए टू जी इज बेसिकली ए टू एफ प्लस एफ टू जी, राइट, ए से एफ और एफ से जी। सो इट्स 3, सॉरी ये 5 नहीं है, ये 3 है। थोड़े से नंबर्स को कंफ्यूज कर दिया। एफ से जी तक भी हमारे पास डिस्टेंस 3 ही है। तो दिस इज बेसिकली नॉट 5, दिस ओवर हियर शुड बी 3। ये हमारे पास कितना होना चाहिए, 3 हो। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। तो इस स्टेप के बाद हमारे पास क्या होगा, ये 0, ये 2, ये 8, ये दोनों इन्फिनिटी, ये 3, ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी, और वो 6 हो जाएगा। अच्छा, G6 हो जाएगा। अब एफ का और कोई नेबर है नहीं, तो एफ को हम विजिटेड मार्क करेंगे, उसके सारे नेबर्स को हमने चेक कर लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे एफ इज मार्क एज विजिटेड।
अच्छा, अब हम देखेंगे कि एफ के बाद हम उस नोड को देखें, और ये बहुत जरूरी बात है, उस नोड को देखें जिसकी ए से सबसे कम डिस्टेंस है। कहा मुझे बताओ, इसमें हमारे पास ए भी कंप्लीट है, एफ भी कंप्लीट है, बी भी कंप्लीट है। इसके बाद मेरे पास कौन सा ऐसा नोड है जिसका ए से सबसे कम डिस्टेंस है? जी। एग्जैक्टली जी है मेरे पास, जिसका 6 है। तो मैं अब उसको पिक करूंगा, ठीक है, उसको पिक करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जी के मैं सारे नेबर्स को चेक करूंगा। तो जी के मैं सबसे पहले नेबर एफ को चेक करूंगा। किसको? नेबर एफ को। अब नेबर एफ तो ऑलरेडी हुआ है, उसको मैं छोड़ दूंगा, और उधर 3 था, उधर मैं 3 रहने दूंगा। फिर मैं एज को देखूंगा। एज का डिस्टेंस अभी इन्फिनिटी है, क्योंकि हमने उसको सेट नहीं किया हुआ किसी भी नंबर पे। तो इट विल नाउ बी वट एवर द डिस्टेंस ऑफ ए टू जी इज +2, क्योंकि यहाँ पर वो कितना डिस्टेंस है मेरे पास, यहाँ पर वो 2 है। तो ए से जी का डिस्टेंस मेरे पास 6 है, तो ए से एज का होगा 6 + 2। ठीक है। और जी से सी का डिस्टेंस कितना है? 1 है। ठीक है, जी से सी का डिस्टेंस 1 है। तो अगर मैं ए से जी तक जाऊं और फिर जी से सी पर जाऊं, मतलब इफ आई वांट टू यूज द अल्टरनेटिव पाथ ऑफ गोइंग फ्रॉम ए टू बी, देन एफ, देन सी, देन जी, देन सी, मतलब ए से ए से मैं क्या करूं, ए से मैं जा रहा हूं बी पर, फिर एफ पर, फिर जी पर, फिर सी पर। अगर इसको मैं पाथ को फॉलो करूंगा, तब मेरे पास कितनी कॉस्ट आएगी? तब मेरे पास कॉस्ट आएगी ए से जी की प्लस जी से सी की। ठीक है, तो ए से जी की कॉस्ट है 6, प्लस जी से सी की कॉस्ट क्या है? 1। सो नाउ द कॉस्ट इज 7। तो कॉस्ट इज 7, राइट? कॉस्ट 7 है। मुझे बताओ कहाँ 7 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 7 बड़ा है, राइट? 8 कौन सी कॉस्ट थी? अगर मैं ए से सी तक जाना चाहूं इस रूट के थ्रू, कि ए से स्टार्ट करके बी पर जाऊं, फिर सी पर जाऊं, तो ये जो रूट था ये मुझे महंगा पड़ रहा था। ये रूट मुझे महंगा पड़ रहा था। ये रूट मुझे महंगा पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी कॉस्ट ज्यादा आ रही। ऑल्टरनेटिव पाथ के थ्रू द कॉस्ट इज लेस, द कॉस्ट इज नाउ 7। तो मैं क्या करूंगा, मैं सी को भी अपडेट करूंगा, सी को मैं 7 कर दूंगा। बाकी सारे इन्फिनिटी हो जाएंगे, क्योंकि जी का बाकी किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? बाकी सारे इन्फिनिटी रह जाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने ये दोबारा स्टेप 4 कर दिया। स्टेप 4 का आखिरी स्टेप क्या होगा? हम जी को क्या करेंगे? मार्क एज विजिटेड करेंगे। सो आई विल से जी इज मार्क एज विजिटेड। जी को भी हमने विजिट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। कहा अभी तक क्लियर है कि नहीं? जी क्लियर है। अच्छा, सही है। तो हम सिंपली एक एक नोड पर जा रहे हैं और उसके सारे नेबर्स को अपडेट करते जा रहे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट नोड मेरा कौन सा होना चाहिए? सी होगा या एच होगा? सी। सी होगा, राइट? अच्छा, ये 0, ये 2, ये 3 और ये 6, ये मेरे पास इनके फाइनल डिस्टेंस है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इसको बाकी अब मैंने किसको अपडेट करना है, उसके लिए हम देख लेते हैं सी को। सी को जब हम देखेंगे तो सी का एक नेबर बी है जो विजिटेड है, एक जो है क्या कहते हैं जी है, वो भी विजिटेड है, एक डी है, डी इन्फिनिटी पर है। तो डी को डी को विजिट करने के लिए, या डी का डिस्टेंस पता करने के लिए, डी का डिस्टेंस पता करने के लिए आई हैव टू ऐड द डिस्टेंस ऑफ ए टू सी। उसमें मैंने 4 ऐड करना है। तो ए टू सी का डिस्टेंस कितना है? 7 है। सही है। 7 से 4 आगे जाएंगे तो 11 हो जाएगा। तो नाउ डी विल बिकम व्हाट? डी विल बिकम 7 + 4। 7 + 4। सी सेम 7 रहेगा, ठीक है। ई भी इंफिनिटी रहेगा, के भी इंफिनिटी रहेगा, एच जो है वो 8 हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास अब क्या होगा? अब करंट मेरे पास क्या था? करंट मेरे पास हो गया था बेसिकली व्हाट? करंट मेरे पास हो गया था सी, और उसको भी हमने विजिट कर लिया। सही है। सी इज मार्क एज विजिटर। अच्छा, सही है। अच्छा, सी को विजिटेड मार्क कर लिया।
तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए भी हो गया, बी भी हो गया, एफ भी हो गया, जी भी हो गया, सी भी हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं डी या एच में से किसी की, और वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम इनके डिस्टेंसेस देख लेंगे। तो एच का 8 है, डी का 7 + 4 है जो कि 11 बनता है, तो हम एच को पिक करेंगे। अच्छा, एच को हम पिक करेंगे, तो एच को जब पिक करेंगे तो उसके कितने नेबर्स हैं, उसके दो ही नेबर्स हैं, एक जी है और एक डी है। अब इन दोनों में से जी ऑलरेडी हो गया, तो हम डी को देखेंगे। डी को जो हम देखेंगे, तो डी पर जाने का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, वो है 5। इसका डिस्टेंस है 5। एच से अगर मैं डी पर जाना तो 5 है। तो अगर मैं ए से डी पर जाना चाहूँ, अगर मैं मतलब मैं ए से डी पर जाना चाहूँ, तो उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं ए से एच पर चला जाऊं और एच से डी पर चला जाऊं। ठीक है, तो ए से एच का जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है, 8 है, और एच से डी का डिस्टेंस मेरे पास कितना है, वो मेरे पास है 5। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो कितना आता है, 13। ये 13 है और मेरे पास ऑलरेडी 7 + 4 11 है, मतलब ऑलरेडी जो मैं पाथ फॉलो कर रहा हूँ वो है ए से लेकर डी तक का, और उस पे कॉस्ट आ रही है 11। जो नया पाथ मैंने फाइंड किया उस पे कॉस्ट 13 आ रही है। तो हाँ, मुझे किस वाले पाथ के साथ जाना चाहिए, 11 वाले या 13 वाले? 11। एग्जैक्टली, क्योंकि वो शॉर्ट है, उसकी कॉस्ट कम है। इसको मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इस पाथ को मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा बेसिकली। तो एज भी हमारा जो है क्या हो गया, वो विजिटेड हो गया। सही है, तो मैं यहाँ पर कहूंगा करंट वाज नाउ एज, एंड एज इज मार्क्ड एज विजिटेड। ठीक है, अच्छा, क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी हमारे पास सारे वही हो जाएंगे, 0 to 7, दिस विल बी इंफिनिटी, दिस इज 3, दिस इज 6, दिस इज 8, एंड दिस इज। अच्छा, अब हम जाते हैं किसके ऊपर, अब हम डी के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डी के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। बाकी जितने भी मेरे पास वो हैं, वो मेरे पास विजिट हो गए हैं। ठीक है, तो मेरे पास डी, ई, के बचे। ई और के पर मैं जा नहीं सकता, वो इन्फिनिटी है, तो मैं डी पर जाऊंगा। डी पर जब मैं जाऊंगा, तो डी पर जाके मैं उसके सारे नेबर्स को विजिट करूंगा। तो उसमें सी है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, एच है, वो ऑलरेडी विजिटेड है, मेरे पास के और ई है, उनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, के पर अगर मैं जाऊं डी से, तो द कॉस्ट इज 1, द कॉस्ट इज 1। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कर लेता हूँ, चला जाता हूँ। ठीक है, अच्छा, के पर जाने की कॉस्ट क्या है, ए से, वो कॉस्ट है, वो बेसिकली कॉस्ट है, ए से के पर जाने की कॉस्ट है, ए से डी पर जाने की कॉस्ट प्लस डी से के पर जाने की कॉस्ट। ए से डी पर जाने की कॉस्ट 11 है, डी से के पर जाने की कॉस्ट 1 है, तो 11 + 1 = 12। तो ये कॉस्ट कितनी आएगी, 12 आए, तो के पर जाने की कॉस्ट 12 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये 12 आ गई। ई पर जाने की कॉस्ट क्या होगी, ए से, ई पर जाने की कॉस्ट होगी ए से, वो होगी ए से डी तक प्लस डी से ई तक। सही है, ए से डी तक की क्या कॉस्ट आएगी, ए से डी तक की कॉस्ट आएगी 11। डी से ई की कॉस्ट मेरे पास क्या है, डी से ई की कॉस्ट में यहाँ पर देखो तो वो 6 है मेरे पास, कितनी है, 6 है, तो ये 6 है, तो वो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वो आ रही है 17, तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 17 आ रही है, तो ई पर जाने की कॉस्ट मेरे पास 17 है। बाकी सारे विजिटेड है, तो मैं उनको ऐसी एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, अच्छा, ये सब कुछ मैं इरेज कर लेता हूँ। अब क्या होगा, मेरे पास अभी मैं किस नोट पे था, डी पर था, तो डी को करंट में डाल के उसको भी कर लेते हैं विजिटेड मार्क। ठीक है, तो करंट हमारा डी था, एंड वी विल से दैट डी इज मार्क एज विजिटेड। अच्छा, सही है। अच्छा, अब हम आखिरी हमारे पास एक चीज रह गई है। ठीक है, हम ई तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है, ई तक तो हम पहुंच गए, बट स्टिल वी हैव नॉट एक्सप्लोर्ड ऑल ऑफ द पाथ। मेरे पास
एक पाथ ये रहता है ई से के तक का, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट अपना नोड चूज करूंगा तो वो ई होगा और के होगा, तो उसमें मैं के को चूज करूंगा क्योंकि के इज लाइक के हैज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो मैं यहाँ पर के को चूज करूंगा तो अब मेरा करंट के बन जाएगा। तो बस एक ही पाथ है के से ई तक का, ठीक है। तो के से ई तक का अगर मैं पाथ यहाँ पर चेक करूं, ठीक है, तो के से ई तक का पाथ वुड बी समथिंग लाइक दिस। के से ई तक का पाथ 1 है, राइट, 2 है, सॉरी, उसकी कॉस्ट 2 है। तो अगर मैंने ए से ई तक जाना है, ए से ई तक जाना, तो उसका पाथ एक मेरे पास ये भी है, ए से ई तक जाने का पाथ है ए से के तक जाओ प्लस के से ई तक जाओ। ए से के तक का पाथ मेरे पास, वी नो वी हैव 12, राइट, हमारे पास उसका डिस्टेंस कितना यहाँ पर गिवन है टेबल में, 12। मैं 12 लिखूंगा प्लस के से ई 2 है, 14। ए से ई मेरे पास 14 आ रहा है, पहले मेरे पास 17 पड़ा हुआ है। तो 14 बड़ा है या 17? ऑब्वियसली 17 बड़ा है। और छोटा कौन सा है? 14, तो आई विल गो विद 14। और ये 12 भी रहेगा, ये 8, ये 6, ये 3, ये 11, ये 7, ये 2, ये 0। और अब हम के को भी विजिटेड मार्क कर देंगे, विल से दैट करंट इज नाउ इक्वल टू के एंड के इज मार्क्ड एज विजिटेड। ये भी विजिटेड मार्क हो गया, ठीक है। अब मेरे पास ई रह गया, ई तो आखिरी नोड है, उसका कोई नेबर नहीं है, राइट। ई पर हम जाएंगे, मतलब उसके नेबर्स हैं बट वी हैव ऑलरेडी विजिटेड ऑल ऑफ दोस नेबर्स, so we'll say that E is also marked as visited। यहाँ पे मैं लिखूंगा E is also marked as visited, ठीक है। और आप जब एंड पर देखोगे ना, ये जो आखिरी लाइन आपके पास है, तो ये ए से लेकर हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अच्छा, पाथ क्या होगा? मतलब पाथ तो बेसिकली ये होगा ना कि ए से बी तक जाओ, फिर बी से एफ पे जाओ, फिर एफ से जी पर जाओ, फिर जी से सी पर जाओ, फिर सी से डी पर जाओ, फिर डी से के, फिर के से ई, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसको देखें तो इट्स ए टू बी, देन टू एफ, देन टू जी, देन टू सी, देन टू डी, देन टू के एंड देन टू ई। अब ये पाथ हम ट्रैक नहीं कर रहे, मतलब हमने सिर्फ कॉस्ट ट्रैक किए, सिर्फ डिस्टेंसेस ट्रैक। ये भी हम ट्रैक कर सकते हैं, ये भी हम ट्रैक कर सकते हैं, जैसे जैसे हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिलता जाएगा हम इसको भी अपने साथ स्टोर कर सकते हैं। बट वो डेफिनेटली हम जब एक इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे कोड के अंदर तब हम इसको ट्रैक करेंगे। अभी हम सिर्फ उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस में इंटरेस्टेड है कि इनिशियल पाथ से एंड तक का डिस्टेंस क्या है शॉर्टेस्ट, और बाकी नोड्स तक का भी क्या डिस्टेंस है। और वो हमें यहाँ आखिरी लाइन के अंदर मिल गया, वो हमें यहाँ पर आखिरी लाइन के अंदर वी हैव फाउंड इट ऑलरेडी। 10 स्टेप्स हमें लगे, हमने फाइंड कर दी। तो ए से ई तक की जो फाइनल कॉस्ट है हमारे पास वो 14 है, इट इज 14। और यहाँ पर बाकियों की भी है। तो ये थी डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम। था कोई क्वेश्चन है? नहीं, क्लियर है। चलो फिट है। अच्छा, एग्जाम अगर आप इसका देखो ना, तो यहाँ पर आपसे उन्होंने डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम का एक क्वेश्चन आया हुआ है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्ट एंड ईच ऑफ द डेस्टिनेशंस इन द डायग्राम यूजिंग द डायक्स्ट्रास एल्गोरिथम। स्टार्ट आपके पास ये एक नोड गिवन है स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको वर्किंग के लिए यहाँ पर एक वो दिया गया है, जगह दी गई है। तो वर्किंग में आप इस तरह का टेबल बना सकते हो, यहाँ आप वर्किंग में मतलब मैनुअली भी कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, मतलब इट्स अप टू यू कि आप वर्किंग में क्या लिखते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। आप ये लिख सकते हो वर्किंग में, आप वर्किंग में जाकर यहाँ पर लिख सकते हो स्टार्ट 0, और आप लिख सकते हो बाकी सबको आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, ठीक है। आप लिख सकते हो ए बी सी ई ई एफ देयर इक्वल टू व्हाट, इन्फिनिटी, ठीक। फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पर जाके कह सकते हो कि विजिटेड, विजिटेड आप लेट्स से एरे बना रहे हो और वो शुरू में empty। मतलब यहाँ पर सिर्फ वर्किंग लिखनी है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लेट्स से विजिटेड को एक एरे बना देता हूँ, ठीक। और फिर यहाँ पर जाके मैं कॉमा डाल के कहता हूँ कि
I will check neighbors of start node of start, तो उस पे मैं जाके क्या करूंगा, एक को 8 पे सेट करूंगा और एफ को 10 पे सेट करूंगा। तो इसके बाद मैं यहाँ पर जाके कहूंगा ए इज इक्वल टू 8 एंड एफ इज इक्वल टू 10, एंड मैं कहूंगा विजिटेड के अंदर आई हैव द स्टार्ट नोड, और मैं यहाँ पर इसमें स्टार्ट डाल दूंगा। फिर मैं कहूंगा चेक नेबर ऑफ ए, क्योंकि ए छोटा है तो ए की नेबर हम चेक करेंगे तो वो मेरे पास बी है, ठीक है। मैं यहाँ पर कहूंगा अब मेरे पास बी क्या है, बी मेरे पास है 4, 4 नहीं है सॉरी 12 है, 4 + 8। एग्जाम में इस तरह लिखना ज्यादा अच्छा होगा, 4 + 8, ताकि पता हो कि कॉस्ट हम कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं जाके फिर लिखूंगा विजिटेड इज इक्वल टू स्टार्ट और ए, और फिर मैं लिखूंगा चेक नेबर्स ऑफ ए, चेक नेबर्स ऑफ ए नहीं, इस बार हम एफ के नेबर्स को चेक करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक बी है और एक एफ है, उनमें से किसी एक को चेक करना है। तो लेट्स से मैं एफ को चेक कर लेता हूँ, एफ के नेबर्स को सॉरी नेबर्स को चेक करेंगे तो वो ई और सी है। तो ई को अगर हम देखें तो ई इज बेसिकली 10 + 7 is 10 + 7 17, and c is basically equal to 10 + 9 19, ठीक है। तो मेरे पास इस वक्त विजिटेड में फिर वो भी आ जाएगा, एफ भी आ जाएगा। तो आई स्टार्ट ए एंड एफ मेरे पास विजिट में। अब मैं बी को विजिट करूंगा, बी के पास बी का 12 है, ई का 17 है, सी का 19 है, ठीक है। तो मैं कहूंगा बी के नेबर्स को विजिट करेंगे तो इट इज डी एंड सी, इट इज डी एंड सी। तो डी को हम देखेंगे तो डी इज बेसिकली इक्वल टू b + 2, बी की जो भी कॉस्ट है +2। तो मैं कहूंगा डी इज बेसिकली इक्वल टू 12 + 2 विच इज 14, एंड सी को हम अपडेट करेंगे, सी इज इक्वल टू 12 + 8। सी किसके इक्वल है, 12 + 8 20, सो विल नॉट कंसिडर, यहाँ पर आप लिख दो नॉट कंसिडर, ठीक है। अच्छा, ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, ये 12 + 8 ना भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब बी भी विजिट हो गया, तो विजिटेड में आप क्या करोगे, यहाँ पर फिर आप लिख दो आई द स्टार्ट नोड, द ए नोड, द एफ नोड, एंड देन द बी नोड। फिर आप डी को देखोगे तो डी, ई और सी मेरे पास रहते हैं, ठीक है। तो ई 17 है, सी 19 है, डी 14 है, तो मैं 14 को चेक करूंगा, ठीक है। तो डी के मैं नेबर्स चेक करूंगा तो आई हैव ई इन इट, राइट, बी तो ऑलरेडी हुआ है। तो ई क्या होगा, D + 2, D + 2 क्या है, 14 + 2, ठीक है। तो मैं ई को क्या कहूंगा, इट इज 14 + 2, 14 + 2 16, तो अपडेट हो गया, 17 नहीं था आपको 16 हो गया, तो इट इज अपडेटेड। और उसके बाद मैं यहाँ पर विजिटेड में उसको मैं सिर्फ नहीं देखता हूँ विजिटेड एरे को, उसमें स्टार्ट मेरे पास स्टार्ट भी आ गया, ए आ गया, एफ आ गया, बी आ गया, और D। अब मेरे पास सिर्फ जो है क्या कहते हैं, ई और सी बचते हैं। ई और सी में कौन सा छोटा है, ई छोटा है। ई को मैं चूज करूंगा और ई को मैं देखूंगा तो ई से मैं ना एफ पर जा सकता हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है, ना डी पर जा सकता हूँ, सिर्फ सी पर जा सकता हूँ। सी पर जाऊंगा तो आई विल हैव द कॉस्ट ऑफ 3। तो 3 क्या है मेरे पास, अगर मैं कहूँ सी इज इक्वल टू E + 3, 16 + 3 विच इज 19। एक ही बात है, 19 पहले भी थी, 19 अब भी है। तो मैं कहूँगा विजिटेड में ई आ गया, मैं इसको सिर्फ विजिट की लेके हूँ, ई विजिट हो गया, और फिर सी भी विजिट हो जाएगा, क्योंकि सी का कोई नेबर ऐसा नहीं है जो अनविजिटेड है। इन एंड यहाँ पर देखो, आपने आपका टेबल में आप कॉस्ट लिखोगे सबकी, तो ए की फाइनल कॉस्ट क्या थी, 8 थी, राइट, यहाँ से हमें पता लगा। एफ की क्या थी, एफ की 10 थी, ठीक है, वो यहाँ से पता लग गया। बी की हम देखें तो बी की हमारे पास सिर्फ एक बार हमने यहाँ पर डिटरमिन की थी, इट वाज 12, सॉरी ये मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया गलती से, यहाँ पर 10 लिखा है एफ में। बी की वी हैड 12, सी की वी हैड 19, डी की द लास्ट कॉस्ट
तो cos 14 और e की 16। तो कुछ इस तरह की वर्किंग। अब वर्किंग अगर आप इसकी मार्किंग स्कीम चेक करो इस वर्किंग की, तो वहां पर लिखा हुआ है कि 1 मार्क पर मार्क पॉइंट वर्किंग मैक्स 3, वर्किंग के मैक्स 3 आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। उसमें क्या इनिशियलाइजेशन, जिसमें सेटिंग स्टार्ट टू 0। तो ये जो आपने चीज की थी ना, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, इसका आपको क्या हुआ, 1 मार्क मिल गया। जो आपने यहाँ पर लिखा था ना, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस चीज का आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर कह रहे हैं एंड द रेस्ट ऑफ द टाउन्स टू, और ये आगे यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो मतलब एंड द रेस्ट ऑफ द टाउन्स टू लेट्स से इन्फिनिटी, तो आपने बाकी सबको इन्फिनिटी पे सेट किया हुआ है, ठीक है, तो इसका कोई और मत मिलता है। मतलब आप इसको सेपरेटली भी कहते हैं, इक्वल टू इन्फिनिटी, बी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कुछ भी लिख सकते हो, -1 भी लिख सकते हो, मैं कहता हूँ इन्फिनिटी लिख दो, ठीक होगा। इस तरह आप सेपरेटली भी सबको लिख सकते हो, ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद अगला देखो, तो कह रहे एविडेंस टू शो वैल्यूज एट नोड्स बीइंग अपडेटेड, ठीक है। अच्छा, यानी कि नोड्स की वैल्यूज है वो अपडेट हो रही है, उसका एविडेंस चाहिए। तो आप ये भी कर सकते हो कि हमने यहाँ वर्किंग एरिया में लिखा हुआ है सब कुछ, आप यहाँ पर भी मतलब उनकी वैल्यूज लिख सकते हो। मतलब लेट से ये 8 हो जाएगी सबसे पहले, सही है, पहले राउंड में ये 12 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी। लेट से बाद में ये अपडेट हुई तो आपने इसको यहाँ से क्रॉस करके 19 लिख दिया। लेट से इस तरह की अपडेट होने का उसे एविडेंस चाहिए। मतलब पूरे पेज में कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज क्रॉस होकर उसके लिए कुछ और वैल्यूज लिखे हो, तो वो अपडेट हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे पास ई था, ई वॉज 17, राइट, और फिर हमने उसको 16 कर दिया। सो देयर इज सम एविडेंस ऑफ सम वैल्यूज बीइंग अपडेटेड, ठीक है। इसका भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा जो आप यहाँ पर वैल्यूज अपडेट की। फिर कह रहे एविडेंस टू शो विजिटेड नोड, मतलब कि ये हो कि आपने मतलब कुछ मार्क किया हो कि कुछ नोड्स को विजिट किया हुआ है, तो ठीक है, वो भी हमने यहाँ पर उसके लिए बकायदा एरेज मेंटेन की हुई है, ठीक है। यहाँ आप साथ साथ ये भी लिख सकते हो विजिटेड, या मतलब ए इज विजिटेड, ए को विजिट, एफ इज विजिटेड, इतना आप ये भी लिख सकते हो। इसका आपको एक और मार्क मिल जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो कह रहे हैं एविडेंस टू शो अ करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट वन रूट। अच्छा, ये हमने नहीं लिखा। इट इज बेसिकली आप लिखा है एक तरह, मतलब ये एक रूट की कैलकुलेशन, विच वुड मीन दैट इफ आई वांट टू गो फ्रॉम स्टार्ट टू डी, तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन हुई हो। लेट्स से 8 प्लस 4 प्लस 2, विच मीन्स दैट फ्रॉम स्टार्ट टू ए इज 8, सही है, फिर फ्रॉम ए टू डी इज 4, एंड फ्रॉम बी टू डी इज 2। तो ये 8 4 2 इस तरह की कैलकुलेशन हुई है, इसका एविडेंस। बट वी सॉर्ट ऑफ हैव इट्स एविडेंस, हमने यहाँ पर एडिशन की हुई है, तो हमें हमारे पास उसका एविडेंस है। अगेन evidence to show more than one route has been calculated at least one town. Evidence to show more than one route has been calculated for at least one town. अच्छा, मतलब कि कोई ऐसा रूट हो जिसके लिए ज्यादा कैलकुलेशंस की, मतलब वो भी हमने की थी। सी के लिए पहले हमने 19 कैलकुलेट किया था, फिर 20 किया था, फिर अगेन हमने एट द एंड उसको 19 कैलकुलेट किया था। तो वी हैव मेड लाइक 3 कैलकुलेशंस फॉर सी, इसका भी हमें मार्क मिलना चाहिए। नाउ अगेन आप सिर्फ यूं भी कर सकते हो कि बजाय मतलब बजाय इस तरह वर्किंग एरिया में लिखने के, आप इन इधर भी लिख सकते हो, क्या कहते हैं मतलब जो आपके पास ये इन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, मतलब इसमें आप जाके कुछ इस तरह भी लिख सकते हो। लेट्स से अब स्टार्ट करते हो यहाँ से, आप कहते हो आपके पास यहाँ पर एक विजिटेड एरिया, ठीक है, और उसमें लेट्स से वी फर्स्ट हैव दिस हैज 8, दिस हैज 10, ठीक है, देन आई विल start at A. So now this is 8 plus 4. So now 12. ठीक है, ये विजिट हो गया है, स्टार्ट भी विजिट हो गया, स्टार्ट में विजिटेड में लेट से नहीं लगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप एफ पे जाओगे, तो एफ पे आप दिस विल बी 10 प्लस 9 19, दिस विल बी 10 प्लस 7 17, ठीक है। तो इसमें आपने एफ को भी विजिट कर दिया। देन यू विल लुक एट बी,
तो B पे विल से दिस इज 12 plus 2 14 and this is 12 plus 2 sorry 12 plus 8 20 will not count this. B भी हमने विजिट कर लिया. Then we look at what? We look at D. तो हम D की बात करेंगे. So this over here will be 14 plus 2 is 16. इसको क्रॉस करके E को 16 पे लेके जाएंगे. And that's it. ये हमने कर लिया. And after that हम T को चेक कर लेंगे. So this will be 16 plus 3 19 और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो E भी हमने वो कर लिया. अच्छा, ये किस टाइप की वर्किंग भी आप कर सकते हो मतलब उसके ऊपर. बट अगेन यू हैव टू शो द इनिशियल वैल्यूज एज वेल. इनिशियल वैल्यूज लिखने के रिमार्क्स है आपके पास और यहाँ पर ये सब कुछ लिखने के भी 2 मार्क्स. ये सारे पार्ट्स लिखने हैं. ये हम देखेंगे तो वी हैव द सेम एग्जैक्ट पार्ट्स. ठीक है, इसके भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. तो इस क्वेश्चन से आप इन टोटल 8 मार्क्स ले सकते हो और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. 6 इनके मार्क्स, 2 वैल्यूज लिखने के मार्क्स. भाई ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है. अच्छा, एग्जाम में अटेम्प्ट किस तरह करना है वो क्लियर है? जी क्लियर है. अच्छा, हाँ देखो समर 2021 में टैक्स और एल्गोरिथम आई हुई है तो सेम एग्जैक्ट फॉर्मेट में आई है. देखो, calculate the shortest distance between the base and each of the other town in the diagram using the Excel algorithm. Show your working and regular answers will take your part. वही पे सेम 5 मार्क्स क्वेश्चन है. उसमें एक टेबल दिया हुआ है तो आप अगेन उसी तरह सबको इनिशियलाइज करोगे. फिर आप एक नोड से स्टार्ट करोगे, सिलेबस को अपडेट करोगे. वो आप वर्किंग एरिया में भी कर सकते हो, टेबल भी बना सकते हो. बस आपने ये शो करना है कि आपने मतलब नोट्स को अपडेट किया, नोट्स को विजिटेड मार्क किया है, कुछ नोट्स के लिए मल्टीपल पाथ्स आपने लिखे हैं. उस तरह करके आप वो चीजें मार्किंग में पॉइंट्स अगर आप फुलफिल कर दो तो आप कोई भी मेथड यूज कर तो सिंपल ग्राफ के ऊपर वर्किंग कर लो, वर्किंग एरिया में वर्किंग कर लो, टेबल बना के वर्किंग कर लो जैसे आपको इजी लगे. तो मतलब आज तक 2024 के एंड तक तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे दोनों के. तो हाँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है. क्लियर है.